चरणों में मैं तरुण श्यामदास, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप सभी भक्तों के चरणों में। और आज हम अपना जो भगवत गीता का एज यूजुअल थर्सडे को जो कक्षा है उसको हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में। एंड जैसा हम आज एज यूजुअल कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। तो भक्ति के वैसे 64 अंग होते हैं। भक्ति के 64 यानी 64 अंग होते हैं। उसमें 9 जो अंग हैं वो काफी प्रमुख हैं और उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्रीमद् भागवत के अनुसार है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। वैसे 9 मतलब एक्शंस हैं डिवोशनल सर्विस के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रवण यानी कि सुनना। तो आज आप इस कक्षा में हैं तो आपका श्रवण होगा और अभी हम भगवान का के नाम का कीर्तन छोटा सा करेंगे, तो कीर्तन भी होगा। और इस क्लास के दौरान आपका भगवान कृष्ण के प्रति स्मरण भी होगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज, जो कि आपको याद हो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। और हिरण्यकशिपु जो उसका मतलब पिता था प्रहलाद महाराज का, वो एक बहुत ही भयंकर असुर था। और भगवान ने नरसिंह देव रूप का अवतार लेके हिरण्यकशिपु का वध किया था, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज को, अपने ही पुत्र को मारने जा रहा था। तो प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर, श्रीमद् भगवत पुराण के अंदर ये कहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो 3 जो ये हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, वो आगे और सर्विसेज हैं। लेकिन भक्ति के सबसे इंपॉर्टेंट 3 अंग वो है श्रवण करना भगवान की कथाओं का या भगवान के लीलाओं का, कीर्तन करना बोल के भगवान के नाम का उच्चारण करना, और भगवान का स्मरण करना। तो श्रवण आपका होने जा ही रहा है, श्रवण आपका हो भी रहा है अभी। तो अभी हम छोटा सा कीर्तन प्रारंभ करते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अनम्यूट करके, जो मैं राधा माधव का छोटा सा भजन गाऊंगा उसको आप पीछे रिपीट कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा एक भजन है, इसलिए ये क्लास के पहले फिट बैठता है इसका टाइमिंग के हिसाब से भी। चलिए ओके। तो मैं जो पंक्ति गाऊंगा आप सभी एज यूजुअल पीछे मेरे पीछे उसको रिपीट करने का प्रयास कीजिएगा, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, चलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गाइए। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज गाइए गाइए। बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिधारी,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, गाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाइए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। राधा माधव राधे, बोलिए। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गाइए। जय गौरनिताय 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 जय जय गौरनिताय। गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव। बहुत सुंदर। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी भगवत कथा भक्त अनुरागी भक्तों का, और अभी भी कुछ डिवोटीज लॉग इन कर रहे हैं, बस मैं उनको ज्वाइनिंग उनकी करवा दूं और बहुत शॉर्टली हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंदर हम हैं और आज हम दूसरा अध्याय समाप्त कर देंगे, क्योंकि दूसरा अध्याय काफी लंबा है और आज हम उसके एंड पे आ चुके हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आज हम भगवत गीता का चैप्टर 2 कंप्लीट कर दें। तो हम छोटा सा एक रिफ्रेश करने के लिए अपने माइंड के अंदर पिछली कक्षा में हमने जो वर्सेस लिए थे उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्स नंबर, दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 61 से 65 तक का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो आप सब अपना भगवत गीता खोल लीजिए। अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 61। तो हमने देखा था कि 61 वर्ष के अंदर भगवान जो हैं एक स्थित प्रज्ञ यानी कि सेल्फ रियलाइज्ड मुनि के बारे में अर्जुन को बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं। और यहां पर क्या कहते हैं
जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, मेरी अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। स्टेबल माइंड, स्थिर बुद्धि। इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों को रोक दिया या सेंस ग्रेटिफिकेशन ही बंद कर दिया। इंद्रियों को संयम मन में जो रखता है, अपने वश में रखना इंद्रियों को, और रेगुलेटेड वे में जो व्यक्ति यूज करता है और अपनी कॉन्शियसनेस को मेरे मेरे सेवा में एंगेज करता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। और इस 61 वर्ष के अंदर 61 वर्ष के अंदर आप अम्बरीश महाराज के बारे में पढ़ेंगे। पर्पट अगर पढ़ेंगे इसका 61 का, तो महाराज अम्बरीश बहुत पहले एक बहुत उच्च कोटि के भगवान कृष्ण के भक्त थे, जिनके सारे सेंसेस को, आंखों को, कान को, नाक को, टंग को, हाथों को, पैरों को भगवान कृष्ण की सेवा में वो लगाते थे। अपने सारे सेंसेस को कोशिश करते थे एंगेज करना भगवान कृष्ण की सेवा में। बहुत सुंदर पर्पट है इसका, पढ़िएगा 61 का, 61 वर्ष का। देन आगे भगवान 62 में क्या बोलते हैं, जस्ट रिफ्रेश हम इसको कर रहे हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, इंद्रिय विषयों का, सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स का जब हम ज्यादा चिंतन करते हैं, सोचने लगते हैं, तो क्या होता है, मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, हमारे माइंड में आसक्ति आती है। आसक्ति से क्या होता है, डिजायर, लस्ट, काम बढ़ने लगता है, उसको हम फ्यूल करने लगते हैं। और जब काम अगर हमारा सेटिस्फाई नहीं होता, डिजायर पूरी नहीं होती, तो क्या हो जाता है, क्या लिखा है यहां, क्रोध उत्पन्न होता है उससे। ये 62 वर्ष में है क्रोध। तो भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन ज्यादा करे, चिंतन, अरे ये क्या, अरे वो क्या, अरे ये बहुत अच्छा, इसके बारे में अगर ज्यादा चिंतन सोचता रहे, उसके बारे में सोचता रहे, तो क्या हो जाएगा, आसक्ति उत्पन्न होने लगेगी। और अगर वो डिजायर इतनी बढ़ने लगेगी, काम इतना बढ़ेगा, और जब पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, और फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान 63 में, दिस इज फॉर एक्चुअली फॉर रिवीजन। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है। अब क्रोध से मोह और बढ़ता है, और मोह से माइंड का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लगता है। मोह से क्या होता है, स्मरण शक्ति व्यक्ति की डिस्टर्ब, विभ्रम हो जाता है, विभ्रम, डिस्टर्ब होने लगता है क्रोध से, मोह से। और जब स्मरण शक्ति व्यक्ति की भ्रमित होने लगती है या डिस्टर्ब होने लगती है, तो बुद्धि इंटेलिजेंस का नाश होने लगता है। व्यक्ति सही और गलत के बीच नहीं फर्क कर पाता, अपनी डिजायर मन के अकॉर्डिंग जा रहा होता है, और मन बुद्धि के ऊपर आ जाता है। आइडियली बुद्धि को मन के ऊपर रहना चाहिए हमेशा। भगवान कहते हैं बुद्धि मन के ऊपर होती है, लेकिन बुद्धि नीचे आ जाती है, और मन की डायरेक्शन पे एक्शन, मन की हर डायरेक्शन में व्यक्ति एक्शन लेता है, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मन की हर डायरेक्शन पे एक्शन लेगा तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उसका, और ये क्या होगा, बुद्धि उसकी नाश होने लगेगी, बुद्धि को यूज नहीं करेगा। तो जब व्यक्ति की बुद्धि नाश होती है, तो वो जघन्य से जघन्य गलत काम भी कर सकता है, और उसका फॉल डाउन होता है। ये हम देखते हैं 63 वर्ष के अंदर। 64 में क्या बोलते हैं भगवान, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। समस्त राग, अटैचमेंट, द्वेष से मुक्त, अपनी इंद्रियों को संयम। देखिए, भगवत गीता में या किसी भी शास्त्र में सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रियों को रोकने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि हमारे पास ये सेंसेस हैं, ये यूज करने के लिए ही हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए, इनको हमको यूज ही करना है, इसलिए भगवान ने हमें ये सेंसेस दिए हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास बुद्धि है,
हमारे पास मनुष्य शरीर है, इसलिए हमको इसको रेगुलेटेड वे में यूज करना है। जहां इस्तेमाल करना है वहां करना है, जहां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वहां उसको यूज नहीं करना है। लूज नहीं छोड़ना है कि माइंड की डायरेक्शन पे एक्शन, हर इच्छा पूरी नहीं करनी है कि माइंड में तो थॉट्स आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसके ऊपर मैं हर एक पे एक्शन लूं। अगर हमको वहां क्या यूज करना है, बुद्धि, क्योंकि मनुष्य ही कर सकता है, कोई पशु नहीं समझता, क्योंकि पशु के पास बुद्धि नहीं है। तो पशु तो इंद्रिय संयम कर ही नहीं सकता। पशु इंद्रिय संयम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है ये सोचने की कि मैं रेगुलेशन कैसे करूं। इसीलिए मनुष्य जीवन के अंदर ये रेगुलेशन भगवान ने हमें बताया। और भगवान यहां अर्जुन को माध्यम बना के हमको क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपनी इंद्रियों को रेगुलेशन में लाना है, तो अगर तुम उसको मेरी सेवा में अपने सेंसेस को लगाओगे, तो तुम्हें फोर्सिबली इसको रेगुलेट नहीं करना होगा, फोर्स नहीं करना पड़ेगा कोई एक्सटर्नल, अपने आप ग्रेजुअली सेंसेस रेगुलेशन में आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो यहां हमने देखा था 64 के अंदर और 65। ओके, 65 में भगवान क्या कहते हैं, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो उसकी बुद्धि है वो एकदम स्टेबल हो जाती है। ऐसे ऐसे व्यक्ति को संसार के तीनों ताप जो हम जानते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, हाँ, ऐसे ताप उसको विचलित नहीं करते। तो ये हमने क्या सीखा पिछले 4-5 वर्सेस से, जो भगवान यहां बता रहे हैं, उसमें हमें लर्निंग क्या मिली कि हमको मनुष्य जीवन के अंदर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मन की हर डायरेक्शन पे एक्शन ना करें। अगर मन की हर डायरेक्शन पे एक्शन नहीं करेंगे तो हम डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। ये तो लाइन बन गई, मन की हर डायरेक्शन पे एक्शन ना करें तो बचा जा सकता है डिस्ट्रैक्शन से। सो अगर हम उस अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगाने की प्रयास करें, कृष्ण भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, जैसा कि 61 वर्ष के पर्पट में महाराज अम्बरीश का एग्जाम्पल दिया गया है, तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे रेगुलेशन में आना शुरू हो जाएंगी। अभी आप देखिए, आपका मन अभी आपने यहां लगाया हुआ है, तो आपकी बुद्धि से सोच के अभी आप भगवत गीता की कक्षा में भगवान का श्रवण, भक्ति के 64 अंगों में से सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता का श्रवण। हाँ, मेरा कीर्तन हो रहा है, श्रवण कीर्तन स्मरण भी हम भगवान कृष्ण का कर रहे हैं। तो ये हम मन को ड्रैग करके गलत दिशा से, डिस्ट्रैक्शन से हटा के उसको हम अपने अनुसार अपने वश में संयम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के 66 वर्ष के अंदर। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो भगवत गीता यथारूप। तो भगवत गीता सुनकर के हमको अपने ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में, लाइफ में लाना चाहिए। बिकॉज मैंने आपसे पिछली बार कहा था, इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, इम्प्लीमेंटेशन से बात बनती है। इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन से बात बनेगी। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे, जैसे हम सोच सकते हैं कि आने वाला हफ्ता मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा टॉलरेंस प्रैक्टिस करूं। हम ऐसा अपने लिए सोच सकते हैं, आई विल ट्राई टू बिकम मोर टॉलरेंट। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ मेरा काम नहीं किया, या कोई भी बात हुई, तो मैं उसको टॉलरेंस में लेके बिहेव करूंगा, अपने आप को टॉलरेंट बनाने का प्रयास करूंगा। हरि बोल। टॉलरेंस इटसेल्फ हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, बहुत बहुत ही ज्यादा
छोटी से बात को बड़ा बनाने से रोक देती है। टॉलरेंस, टॉलरेंस प्रैक्टिस करने से इटसेल्फ बड़े बड़े झगड़े रुक सकते हैं, बड़ी बड़ी समस्या होने से रुक सकती हैं अगर हम टॉलरेंस प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार से हम ये सोच सकते हैं कि आने वाला वीक मैं अपने कोई भी थॉट माइंड में आएगा तो मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं, हर थॉट पे एक्शन नहीं करूंगा, पहले उसको बुद्धि से फिल्टर करूंगा कि मुझे इस पे एक्शन करना है, नहीं करना, क्या करना है। ऐसे ग्रेजुअली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सेंसेस रेगुलेशन में आना शुरू हो जाते हैं। और साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज अगर हम करेंगे तो और हेल्पफुल होगा, उसमें हमें ज्यादा फोर्सिबली अपने आप को सेंसेस को रेगुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो 66 वर्ष क्या है? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। ये एक बहुत ही सुंदर वर्ष है। देखो, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर हो पाता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। शांति यानी कि पीस की कोई संभावना नहीं। और आगे भगवान प्रभुपाद क्या लिखते हैं? शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। ये कितनी ऑब्वियस सी बात है। अगर व्यक्ति के पास मानसिक शांति नहीं है तो उसके पास कुछ भी हो वो सुखी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे बोले, आपसे बोले, हमसे बोले कि भाई मैं आपको सब कुछ प्रदान करता हूं, बहुत सुंदर रूप, बहुत धन संपत्ति, घर, बहुत कुछ ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, बहुत नाम शोहरत, सब कुछ आपको प्रदान करता हूं, पूरी पृथ्वी का राज्य भी देता हूं। कोई अगर हमसे बोले ऐसा, कोई कहे कि मैं आपको सब कुछ मटीरियल ऑपुलेंस प्रोवाइड करता हूं, आपसे मैं केवल एक चीज ले लूंगा, आपसे मैं केवल एक चीज ले लूंगा, बाकी आपको सब कुछ दे दूंगा, और वो मैं आपसे जो लूंगा वो मैं ले लूंगा आपकी मानसिक शांति, मैं खींच लूंगा। तो क्या हम ये सब होते हुए भी प्रसन्न रह पाएंगे? नहीं रह सकते, क्योंकि मानसिक शांति ही नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं पूरी दुनिया भर में कि व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी वो व्यक्ति बहुत दुखी है, क्योंकि उसके पास मानसिक शांति नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं? शांति के बिना कोई सुखी हो भी कैसे सकता है। देखो इस वर्ष के ट्रांसलेशन में, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं, भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से जिसका संबंध नहीं, न तो उसकी बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन उसका स्थिर हो पाता है। तो जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज नहीं कर रहा तो उसका मन स्थिर कैसे होगा? जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो मन की डायरेक्शंस पे एक्शन करेगा व्यक्ति, तो मन की डायरेक्शन पे एक्शन करेगा तो क्या होगा? उसका शांति उसकी डिस्ट्रैक्ट होती रहेगी। तो मन की डायरेक्शन पे एक्शन नहीं करने का उपाय कृष्ण भावनामृत में प्रैक्टिस करना, एक्टिविटीज करना। तो यहां भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, और जिसके पास शांति नहीं वो सुखी हो ही नहीं सकता। तो यहां मैं एक बार पर्पट पढ़ता हूं आपके लिए। कृष्ण भावना भावित हुए बिना व्यक्ति शांति की संभावना नहीं हो सकती। 5th चैप्टर में देखो, 5th चैप्टर के 5.29 वर्ष के अंदर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, वहां पे ये कहा गया है। ओके, 5th चैप्टर के 29 वर्ष के अंदर ये कहा गया है, इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ जाता है, व्यक्ति रियलाइजेशन में समझता है, एज अ नॉट फॉर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, कि कृष्ण ही यज्ञ, सैक्रिफाइस, तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र भी हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है जब वो इस थॉट को
इस इंफॉर्मेशन को रियलाइजेशन में आता है। यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी सबके फ्रेंड हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर बाकी कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। क्योंकि अगर मन के डायरेक्शन पे थॉट्स जो मन में आए जा रहे हैं, उसके हर डायरेक्शन पे मैं एक्शन ले रहा हूं, तो वो तो कभी खत्म होते ही नहीं है। वो और मांगती जाएंगी, इंद्रियां और मांगती जाएंगी, फिर मैं कोई एक्शन लूंगा, वो और मांगती जाएंगी। इस प्रकार अल्टीमेटली व्यक्ति शांति का अनुभव नहीं करता। भले जीवन में शांति या आध्यात्मिक उन्नति का ऐसा व्यक्ति दिखावा क्यों ना करे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। और ये एक प्रोसेस है। हरि बोल। देखो, ये एकदम से जल्दी से नहीं आएगा। इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। भगवान आगे बोलेंगे हमें 6th चैप्टर के अंदर कि ये अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास मतलब अभी जो हम कर रहे हैं ये अभ्यास है। हाँ, ये अभ्यास है। ये भगवत गीता का मैं जो बोल रहा हूं आपसे, आप सुन रहे हैं, हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। ये हम, क्योंकि जीव जो है अरबों करोड़ों जन्मों के साथ हमने बहुत प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन अपने मन के अनुसार, मन की डायरेक्शन पे एक्शन लिया हुआ है और अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखा है भगवान से। मन के डायरेक्शन पे एक्शन और डिस्ट्रैक्शन। तो अभी हम ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रयास है और भगवान प्रयास के ऊपर कृपा हमें प्रदान करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्स है 67, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अभ्यसी। अब देखो, जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु जब चलती है तो एकदम फोर्स से दूर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन अगर लगातार लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। पिछले वर्सेस के अंदर भी भगवान ने ऐसा कहा था। आपको याद है भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? कि कोई विवेकी पुरुष जो इंद्रिय संयमन का भी प्रयास कर रहा है, और इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि विवेकी पुरुष की बुद्धि को भी हर लेती हैं। उसको भी, जो इंटेलिजेंट है, लर्नड है, सब कुछ जानता है, प्रैक्टिस भी कर रहा है इंद्रिय संयमन की, उसकी बुद्धि को भी हर सकती हैं। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि भागवत में कैसे एग्जाम्पल्स हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार से सेंस ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा एकदम उसके मतलब अटैचमेंट में नहीं जाना चाहिए, और सेंस ऑब्जेक्ट से जहां तक हो सके उसके बारे में कम सोचना चाहिए। क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति किसी भी प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन में कभी भी गिर सकता है। उसके हमने एग्जाम्पल लिए थे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का। तो यहां पर भगवान ने यही बात वापस से हमारे लिए कही है कि जिस प्रकार बोट एक पानी में है और अचानक से प्रचंड वायु आई तो बोट हवा के वेग से कहीं और चली गई, इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति विचरणशील इंद्रियों में से कहीं पर उसका मन लगा भी है तो मनुष्य की बुद्धि को हर सकती है। तो बुद्धि, देखो यहां बात किसकी हुई? बुद्धि की। तो बुद्धि को हरने से क्या होगा? जब इंटेलिजेंस उसकी हर ली तो व्यक्ति सही गलत का उसको मीनिंग समझ में नहीं आएगा। सही क्या कर रहा है, गलत क्या कर रहा है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या गलत कार्य कर रहा है। वो गलत से गलत कार्य कर जाएगा, जघन्य से जघन्य अपराध भी कर जाएगा, क्योंकि बुद्धि उसकी काम करना बंद कर दी। तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूं। हम देखते हैं ना कि कई प्रकार के न्यूज हम अखबारों में पढ़ते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति जघन्य से जघन्य अपराध कर जाते हैं। ऐसे ऐसे अपराध की जिनको सुन करके हम लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये जब व्यक्ति की बुद्धि हर जाती है, ऐसे भावावेश में आकर व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार का जघन्य कर्म कर सकता है। तो ये भगवान हमको एक तरह से अलर्ट कर रहे हैं।
इस प्रकार से हमको एक प्रकार की चेतावनी दे रहे हैं ताकि हम सतर्क रहें और अपने सेंसेस को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाने की प्रैक्टिस करते रहे, रेगुलरली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं मैं कहता कि आज से ही एकदम से हमें स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे हम कर सकते हैं, जिस भी एफर्ट से हम कर सकते हैं, जितना यथाशक्ति हम कर सकते हैं, देन ग्रेजुअली वी विल ग्रो। तो इसका पर्पट छोटा ही है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपद कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को, प्रभुपाद ने क्या लिखा, मन को वश में करने की यही सरल विधि है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पिछली क्लास में दे चुका हूं। प्रभुपाद ने किस प्रकार से हिप्पीज को, जो कि कंप्लीटली सेंस ग्रेटिफिकेशन में लिप्त थे, उनको एक शुद्ध भक्त वैष्णव बना दिया, केवल भगवत गीता सुना के और हरिनाम से। अपने आप जिनको सालों से इंद्रिय तृप्ति की कई गलत काम करने की आदत थी, ऐसे व्यक्ति, ऐसे हिप्पीज हजारों की तादाद में, कोई 1 2 3 4 10 नहीं, हजारों की तादाद में हरे नाम के जप से या कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करने से प्योर डिवोटीज के स्टेज पर भी आ गए। तो अब हम आगे चलते हैं, वर्स नंबर 68, 2.68। तस्मात् यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब देखो, अतः इसलिए, भगवान क्या कहते हैं, इसलिए, अतः, तस्मात् अतः, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है। भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि इंद्रियों को हमको यूज नहीं करना, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिजायर्स, हम लिविंग एंटिटीज हैं, हमारे अंदर डिजायर्स होंगी। हमारे घर की टेबल को कोई डिजायर नहीं होगी, हाँ, ये चेयर को कोई डिजायर नहीं होगी, लैपटॉप को कोई डिजायर नहीं होगी, लेकिन हम लिविंग एंटिटीज हैं, हमारे अंदर डिजायर्स उत्पन्न होंगी। भगवान के अंदर से अंदर डिजायर्स हैं, इसलिए हमारे अंदर भी हैं। जो भी भाव भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन हमको उसको अपने वश में रखकर कार्य करना है, न कि उसके वश में आके हम कार्य करें। तो अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है, स्टेबल माइंड है। तो यहां पर्पट में क्या लिखते हैं प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है वॉर के अंदर, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। आप किसी व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा, मान लीजिए नशा करते हैं, कोई व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, कोई चेन स्मोकर हैं, या बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, रोज ड्रिंकिंग करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं समाज में। आप उन्हें बोलेंगे स्मोकिंग छोड़ दो, वो कहेंगे मैंने कितना कोशिश किया, मैं नहीं छोड़ पाता। ड्रिंकिंग छोड़ दो, वो बोलेंगे बहुत कोशिश करता हूं कम करने की, फिर भी इच्छा हो जाती है तो मैं नहीं रोक पाता। कोई बोलेगा व्यक्ति मेरी ये आदत है, कोई गलत आदत है कुछ खाने की, कुछ वो नशा पान बीड़ी या क्या वो होता है गुटखा, तो वो व्यक्ति बोलेगा मैं चाहता हूं छोड़ना, मैं जानता हूं ये बुरा चीज है, लेकिन मुझसे छूटता नहीं है। कोई भी चीज ऐसी जो कि धर्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। अभी ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे डिवोटीज के एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसे ही थे कृष्ण भावनामृत के अंदर आने से पहले, और जैसे जैसे उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करनी शुरू करी, ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली उनकी ऐसी आदतें जो उनके प्रयास से नहीं छूट रही थी, केवल भगवत गीता का श्रवण,
और हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते करते धीरे धीरे एक दिन बंद ही हो गया, बंद ही हो गई। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली और यहां तक कि ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई उनकी। और ये तो मैं आप खुद जानते हैं, इतने सारे विदेशी, इतने सारे रशियंस, इतने सारे यूरोपियंस जो कि बचपन से बीफ खाते थे, बचपन से कई प्रकार के इंटॉक्सिकेशन या कई प्रकार की गलत आदतें थी, आज कितने हजारों लाखों की संख्या में पूरे विश्व के अंदर शुद्ध भक्त की कैटेगरी पे आ गए हैं, बहुत अच्छे डिवोटीज हैं, वैष्णव बन गए हैं। और ऐसे डिवोटीज आपको वृंदावन में, बाहर के फॉरेनर्स, अलग अलग कंट्रीज के आपको देखने को मिलेंगे, मायापुर में देखने को मिलेंगे। और हमको उनको देख करके लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमको लगता है कि हम ये तो हमसे इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, इतना अच्छा उनका चैंटिंग है, इतना अच्छा उनका मतलब डिवोशनल सर्विस की एक्टिविटीज हैं। तो यहां प्रभुपाद वही बात कह रहे हैं, अपितु भगवान की सेवा में लगा करके ही किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, और इस कला का अभ्यास, क्या लिखा है यहाँ पे, अभ्यास मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस, दिस इज अ प्रैक्टिस। प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। प्रामाणिक गुरु, प्रभुपाद इस प्रामाणिक गुरु, ISKCON इस प्रामाणिक संस्था, इट बिलोंग्स टू दी 4 संप्रदायस, ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय संप्रदाय। प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है वह साधक, साधक यानी साधना प्रैक्टिस करने वाला साधक, अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है, लिबरेशन की तरफ जा रहा है, पास्ट। अब 69 वर्ष, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात है, जो सब जनरल जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यहां रात और दिन की बात नहीं हो रही, दिन रात, सोना जागना, इसकी बात नहीं हो रही। यहां क्या बात हो रही है, समस्त जीवों के लिए जो रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए क्या है, जागने का समय। तो जनरली हम समाज में सभी तरफ क्या देखते हैं कि सभी जीव बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होकर के इंद्रिय तृप्ति के लिए ही, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही, और मटीरियलिस्ट लाइफ के इस जन्म के बाद कुछ नहीं है, यही जन्म जो है सो है, इस भाव से जो व्यक्ति अपने जन्म को केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 एक्टिविटीज में एंगेज करते हुए जी रहा है कि बस मुझे ये कार्य करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये प्राप्त करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, बाकी मुझे कुछ सोचना नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, दैट्स ऑल। जो इस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो जो जीव है उसके लिए जो रात्रि है, ये रात्रि है। तो आत्म संयमी के लिए क्या है, वो जागने का समय। आत्म संयमी मतलब ये, जो व्यक्ति ये समझता है ह्यूमन बर्थ मुझे मिला है, इंक्वायरीज में कर सकता हूं, बुद्धि का इस्तेमाल करके शास्त्र को समझ सकता हूं, भगवान के बारे में जानकारी ले सकता हूं, अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता हूं, और मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को समझना, उसका प्रयास कर सकता हूं आहार निद्रा भय मैथुन के साथ में। आहार तो खाएगा व्यक्ति, निद्रा भी होगी, भय के लिए हम डिफेंस भी करेंगे, वो तो है ही, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन साथ में जो व्यक्ति कर रहा है, आत्म निरीक्षक, आत्म संयमी, आत्म संयमी रेगुलेशन में कोशिश प्रयास कर रहा है, अपने जीवन को जीने का प्रयास भी कर रहा है, तो ये उसके लिए जागने का समय हुआ। तो मटीरियलिस्ट के लिए क्या हो गया, वो रात्रि हो गई, वो उसके लिए रात्रि हो गई। क्योंकि मटीरियलिस्ट या ऐसे जीव
कंप्लीटली जो इग्नोरेंस के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि पता नहीं क्या है, क्यों है, कौन भगवान, कैसा भगवान, सब भगवान, मैं भगवान, तुम भगवान, जो इस भाव में जीवन जी रहे हैं कि बस यही जो मैं कर रहा हूं, का बिजनेस पे जाना है, जॉब पे जाना है, ये करना, वो बस बस यही यही यही, दैट्स ऑल। और वो कुछ सोच भी नहीं रहे, प्रश्न भी नहीं कर रहे, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज भी नहीं कर रहे। तो जो उनके लिए रात्रि है, ये ऐसा आत्मनिरीक्षक के लिए क्या है? जागने का समय। और आगे क्या लिखे हैं? जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो जो उनके लिए जागने का समय है कि जो वो जिस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं, कंप्लीटली इनटू मटेरियल वर्ल्ड, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन में जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उसके लिए क्या है? ये रात्रि, वो उसके लिए सोने का समय। लेकिन सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति का मतलब ये नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं समझिएगा कि वो निष्क्रिय है, आलसी है या वेला हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक मनुष्य जीवन में अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी इंटेलिजेंस को क्वेश्चंस पूछ के शास्त्र अध्ययन करना, एडमिट कर दूं मैं, शास्त्र अध्ययन करना और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि और किसी योनि में संभव नहीं है। तो यहां इसका पर्पट में बोला है प्रभुपाद ने, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण होते हैं, एक्सपर्ट, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक भी हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के अनुसार के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुष के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं, राइट। और मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव भी होता है, क्योंकि भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। लेकिन आत्मनिरीक्षक, आत्मा का निरीक्षण करने वाला, देखो क्या मतलब हुआ, आत्मा निरीक्षक, निरीक्षक इंस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षक। मैं एक सोल हूं, स्पिरिट सोल, सुप्रीम सोल, रिलेशन बिटवीन मी एंड सुप्रीम सोल, आत्मनिरीक्षक है ना, इसका मीनिंग ये हुआ। तो उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख और दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। अन्य मनस्क का मतलब उसको ज्यादा बहुत ज्यादा आसक्ति या इंटरेस्ट नहीं होता, अपने लिए सब कुछ यूज करता है, जीवन जीता है, गृहस्थ है तो गृहस्थ बन के रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होता। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है, मनुष्य जीवन को सदुपयोग करते हुए, है ना। तो ये क्रक्स है, भगवान ने हमें बताया इस श्लोक का कि ऐसा व्यक्ति, क्या फर्क है एक आत्मनिरीक्षक व्यक्ति में और एक ऐसा जीव जो कंप्लीटली भौतिकतावादी के अंदर लगा हुआ है। और अब आगे चलते हुए वर्स नंबर 70, ओके, तो हम खत्म कर पाएंगे आज इसको। वर्स नंबर 70, पुण्यमान चल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी, न काम कामी। अब कितना सुंदर वर्ष है। हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आते रहते हैं, जैसे कि समुद्र में नदी का प्रवाह आता रहता है। ओशन के अंदर नदियों का प्रवाह आता रहता है, लेकिन ओशियन उससे डिस्टर्ब नहीं होता। ओशियन या समुद्र अपने किनारों को क्रॉस नहीं करता, या नदियों के प्रवाह से ओशन में, समुद्र में कोई हलचल नहीं मचती, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता कि अपनी मर्यादा त्याग करके समुद्र तट जो है वो मतलब अपने किनारों को तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, राइट। तो यहां पर क्या है, हमारे माइंड क्या, यहां भगवान क्या कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है,
वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो कि इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जो मैंने अभी आपसे बात कही, माइंड इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फैक्ट्री ऑफ थॉट्स। हमारे माइंड के अंदर बहुत थॉट्स आते रहेंगे, थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स, ये थॉट आया आया आया, हर एक पे एक्शन नहीं लेना है हमको, हर एक पे एक्शन नहीं लेना है थॉट पे। हाँ, हर एक थॉट को, कि थॉट आया हर एक को पूरा कर दिया, ये थॉट आया इस पे एक्शन ले लिया। मन के हर डायरेक्शन पे एक्शन नहीं लेना है, तभी हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन कहां, डिस्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर मन की हर डायरेक्शन पे एक्शन कर देंगे तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के अंदर ही डिस्ट्रैक्ट होके चला जाएगा और अपने आप को मन के अधीन करके आत्म साक्षात्कार के प्रोसेस से डिटैच होना शुरू हो जाएगा। बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे भी, हरि बोल, बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं। कई डिवोटीज ऐसे, मैं कुछ डिवोटीज को जानता हूं, मैंने नाम नहीं बोल सकता, लेकिन डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हुए भी, डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हुए भी मन की हर डायरेक्शन को अगर व्यक्ति पूरा करने का प्रयास कर देता है, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। भगवान ने क्या बोला, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि बुद्धिशाली व्यक्ति की बुद्धि को भी हर सकती हैं। तो जब व्यक्ति एसोसिएशन गलत होने लगती है और उसको वहां जाने लगता है गलत एसोसिएशन में, तो अच्छा विवेकी पुरुष भी फॉल डाउन हो जाता है। तो यहां भगवान ने क्या बोला, जैसे समुद्र में नदियों के कांस्टेंट प्रवाह से फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमको अपने हर माइंड में पलने वाले थॉट्स को एक्शन में डालना जरूरी नहीं है। उसको क्या करना है, पहले उस थॉट को लेके जाना है बुद्धि के पास, बुद्धि, इंटेलिजेंस, और बुद्धि से उसको देखना है, तोल के हम देख सकते हैं ये मैं करूं, ये मैं ना करूं, ये ऐसा करूं या ना करूं। इंटेलिजेंट, या मैं टॉलरेंट हो जाऊं, क्या बात टॉलरेंस होने से बन जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को, किसी ने मुझे कुछ कहा हुआ है, कुछ मेरे किसी से झगड़ी कोई बात हो गई, वो व्यक्ति दिखा तो मैं सोचूं इसने मुझे ऐसा बुरा कहा था, मैं इसको जाके अभी कुछ कहता हूं। वहां ये थॉट आया माइंड में, कभी कभी होता है ना हमारे साथ में ऐसा, ये थॉट आया माइंड में, तो बुद्धि से पूछूं पहले कि भाई ये मैं जाके बात करूं इससे, तो बात बिगड़ेगी, झगड़ा होगा, क्या फायदा। टॉलरेंट हो जाता हूं, मन के इस एक्शन को नहीं मानना, नो, क्रॉस। तो शायद हम किसी झगड़े से, किसी आर्ग्यूमेंट से बच सकते हैं। इसी प्रकार से जब भी कोई थॉट आए तो हमें कॉन्शियस रहना जरूरी है। कॉन्शियस माइंड के अगर थॉट आया तो कॉन्शियस और कंसिस्टेंटली कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली कॉन्शियस, ऐसा 2 दिन में कॉन्शियस रहा, 3 दिन रहा, ऐसा नहीं। कॉन्शियस रह करके कंसिस्टेंट, कॉन्शियस, कंसिस्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग कृष्ण भावनामृत। कॉन्शियस, कंसिस्टेंट, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। तो व्यक्ति ग्रेजुअली, हम धीरे धीरे अपने मन के अनुसार कार्य करना बंद कर पाएंगे या मन को अपने अधीन कर पाएंगे। और धीरे धीरे ऐसा होगा कि कुछ बातों में हमने मन को अधीन कर लिया, कुछ बातों में हम अभी भी मन के अधीन हैं। वो होगा, कोई बात, इट्स अ प्रोसेस, लेकिन ग्रोथ होनी आवश्यक है। व्यक्ति ग्रेजुअली ग्रो करना चाहिए, ग्रेजुअली ज्यादा बातें मन की ना सुन के मन को अपने वश में करना चाहिए, ग्रेजुअली दिस विल हैपन। तो यहां जो इसका पर्पट है मैं आपको पढ़ देता हूं एक बार। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता है, तो भी सागर वहीं पर स्थिर रहता है। वह न विशुद्ध होता है, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति ऐसे कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की है कि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, यस, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वह सागर के समान है, जो अपने में पूर्ण है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया अभी, और वो विचलित इस भाव से नहीं होता। तो भगवान ने यहाँ पे कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया ओशन का भगवान ने, और पीछे में क्या एग्जाम्पल दिया था, नाव का, तैरती हुई नाव का, जिस प्रकार प्रचंड वायु, प्रचंड वायु। अभी ये इंफॉर्मेशन हमको अपनी जीवन में प्रैक्टिस
करने की रिक्वायरमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन। नाउ वी कम टू वर्स नंबर 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुंसां शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। आप देखो, भगवान कृष्ण पिछले 2 श्लोकों से शांति कब व्यक्ति को मानसिकता से प्राप्त होगी उसका हमें सॉल्यूशन बता रहे हैं कि शांति तभी प्राप्त होगी। यहां क्या लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया और जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है यानी अटैचमेंट तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एक्चुअल पीस ऑफ माइंड ही कैन अटेन। और जब पीस ऑफ माइंड होगी तो भले ही व्यक्ति के पास, हरि बोल, देखो अगर पीस ऑफ माइंड है तो अगर उसके पास कुछ और नहीं है ना, तो भी वह व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, वह सुखी होगा, प्रसन्न होगा अगर उसके पास पीस ऑफ माइंड है। तो यहां पर भगवान हमें इन पिछले 2 श्लोकों में इंद्रियों को, सेंसेस को यूटिलाइज करने से बंद करने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लिविंग एंटिटीज हैं, जीव हैं और हर जीव की डिजायर्स होती हैं। एनिमल्स के अंदर, बाकी योनियों में प्रॉब्लम यह है कि उनके पास बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि नहीं है तो वो लोग अपने सेंसेस को रेगुलेट नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं रेगुलेशन क्या होता है। लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस में बुद्धि है, जिससे हम अपने सेंसेस को बुद्धि के अनुसार अपने मन को टेम कर सकते हैं, उसको वश में कर सकते हैं, लेकिन बाहर से अपने आप से नहीं कर सकते। हम तभी इसको कर पाएंगे जो भगवान ने हमें बताया, प्रभुपाद ने बताया, कि जब हम अपने एक्शंस को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में हमारे सेंसेस को एंगेज करेंगे। एंगेज करना शुरू करेंगे तो ग्रेजुअली रेगुलेशन भी होना शुरू हो जाएगा। और अब हम आज का लास्ट वर्स लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो कितनी अच्छी बात भगवान ने बोली। 2.72 यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। ऐसा जो बताया पीछे भगवान ने, यह कैसा है, आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का रास्ता है, और जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी इस तरह स्थित हो, he can enter into the kingdom of God, वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो मैं इसका फॉरवर्ड पढ़ूंगा। देखो, मनुष्य कृष्ण भानामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, इन 1 सेकेंड। प्रभुपाद कहते हैं जस्ट 1 सेकेंड, इन 1 मिनट यू कैन अटेन प्योर डिवोशनल सर्विस एंड परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल लाइफ। आप इसको अटेन कर सकते हो जब आप पूरी तरह भगवान को सरेंडर कर दो, पूरी तरह कर दो सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर कर दो। और अदरवाइज इसमें लाखों जन्म के बाद भी ना हो, कई जन्म भी लग जाते हैं और 1 मिनट में भी हो सकता है। यह तो सत्य है और समझने और स्वीकार करने की बात है कि खटवांग महाराज, बहुत पहले महाराज खटवांग थे, और उनको अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही भगवान कृष्ण को शरणागत होने की उनको एक अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली थी। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य हो जाता है, बुद्ध दर्शन के अनुसार। किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, 100% ये बॉडी खत्म हो जाएगी। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। तो जब हमारी मृत्यु होगी, डेफिनेटली हमारी नेक्स्ट लाइफ टाइम तैयार होगी, हमारी नेक्स्ट बॉडी, हमारा अगला जीवन, हमारे अगले जीवन के माता पिता, हमारे अगले जीवन के रिश्तेदार, सब फिक्स्ड है कि कहां इस आत्मा को जाना है। इस जीवन का अंत होने पर भी यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। जीवन के अंत के वक्त अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाए, एग्जाम्पल अभी हुआ लेटेस्ट, इस्कॉन के हमारे टेंपल प्रेसिडेंट
हिज ग्रेस जचुमती नंदन प्रभु जी का जब 24 अक्टूबर को उनका शरीर त्याग हुआ तो मैंने वीडियो आपको भेजा था, कुछ भक्तों ने मांगा था कि कैसे मरने के 1 मिनट पहले उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते ही प्राण त्याग किए हैं। 50 साल की उनकी साधना थी, इसीलिए उन पे कृपा हुई। तो चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भानामर्थ ही केवल विषय होता है। इस जीवन में ही कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। तो यहां प्रभुपाद भी हमें यही समझा रहे हैं और भगवान भी हमको यही समझा रहे हैं कि जब ये देखो ट्रांसलेशन एक बार फिर से देखिए, यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंत में इस समय स्थित होकर अंत काले, श्लोक में देखो आप वर्ड, अंत काले, जीवन के अंतिम समय में स्थित होकर अपि भी ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को प्रवेश कर सकता है, प्राप्त होता है, भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, he can enter. This is very very important verse and this is the actual purpose of human life. So with this we have completed today. हमारा चैप्टर 2 आज समाप्त हुआ। बहुत लंबा चैप्टर है इसलिए इसको काफी समय लग गया, और आज जो हमने डिस्कशन किया, अब हम क्वेश्चंस कुछ ले सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी प्रश्न है ना, कैसा भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने से आपको और क्लैरिटी आएगी। सो किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन इस आज जो हमने डिस्कस किया इससे संबंधित? तो हमने सीखा क्या? चलो हम इसमें बात करते हैं। हमने क्या सीखा, क्या समझा, और हम इसको अगले हफ्ते क्या इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, तो हम इसको अपने उसमें लेके आए। मेन चीज जो है ना, क्रक्स निकालूं मैं, डायरेक्शन पे एक्शन, मन के हर डायरेक्शन पे मत लो एक्शन, तो हम बच जाएंगे डिस्ट्रैक्शन से। मन के हर डायरेक्शन पे मत लीजिए एक्शन, तो बचा जा सकता है फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। तो एक वो बन गई लाइन। आप मेरी बात समझे? ये बहुत जरूरी बात है। ये एक्चुअल में यही है, रेगुलेशन में अपनी इंद्रियों को यूज करना, सोचना समझना कि मैं अपने मन में ये थॉट आया तो है, पहले इसको बुद्धि के पास ले जाना और बुद्धि से पूछना कि भाई ये एक्शन करूं या ना करूं। हम हर चीज में मन को संयम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। भगवान बोलेंगे 6 चैप्टर में, अभ्यास करते जाओ अर्जुन, अपने आप आपका मन मेरे में ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके लिए क्या करना है हमको कि मन के हर थॉट को मैं एक्शन में ना लूं, कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अपने मन के थॉट्स को के बारे में कॉन्शियस रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कॉन्शियस, और साथ में कोशिश करें कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करने के लिए। सो इस चीज के साथ हम आज का अपना ये सत्र समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट थर्सडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन पार्ट। और अभी भी किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न किसी को कोई हो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ और थॉट आ गया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो ग्रुप के अंदर भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी आए, आपका बहुत अच्छा सुंदर श्रवण हुआ, आपने कीर्तन भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।